इंस्टाग्राम की अनगिनत रीलें देखकर और अपने दोस्तों का 10 मोटिवेशन लेके अब तुम जा रहे हो अपनी क्रश को प्रपोज करने। 40 वाला डेयरी मिल्क खरीद लिया और पड़ोसी के छत से जाकर गुलाब का फूल तोड़ ले आए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पे एक शर्मीली मुस्कान लेके फुल कॉन्फिडेंस में शाहरुख खान के स्टाइल में जाकर के अपनी क्रश को प्रपोज करते हो और उसका क्या जवाब आता है? चल, अब तुम्हें मिल चुका है तुम्हारी लाइफ का पहला रिजेक्शन। अब इस रिजेक्शन को कैसे झेलोगे, अपनी क्रश को कैसे पटाओगे? इसमें मदद तो तुम्हारे दोस्त ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिजेक्शन मिला है उस रिजेक्शन को कैसे झेलोगे, उस रिजेक्शन को एक समझदार तरीके से कैसे हैंडल करोगे? अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखते रहो। किसी रिजेक्शन से कैसे डील करते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट स्टेप आता है एक्सेप्ट करना। देखो, हम सब इंसानों की एक फितरत है। हम इंसान ना अपने दिमाग में खुद के एक सुपर हीरो है। हम खुद के एक परफेक्ट इमेज बना के चलते कि हम तो भाई तुर्रम खान है, हमारे सामने तो सब कुछ नहीं है। और जब हमारी ये इल्यूजन वाली इमेज जब रियलिटी से टकराती है ना तो चूर चूर हो जाती है। और इससे क्या होता है, तुम्हारे ईगो को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब ऐसे सिचुएशन में ना दो ही चीज होगी, या तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा या फिर तुम बहुत ज़्यादा निराश और सैड से हो जाओगे। यह दोनों बहुत बकवास तरीका है किसी रिजेक्शन को हैंडल करने का। सही बता रहा हूँ, ये दोनों ही बकवास है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले रिजेक्शन को एक फैक्ट के जैसे मत देखो कि अगर सामने वाला पर्सन मेरे बारे में कुछ कह रहा है वही कुछ है। अगर कोई लड़की मुझे रिजेक्ट करके जा रही है यानी मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई लड़की मुझे पसंद करे। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हें नहीं किया गया है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई करेगा ही नहीं। सबसे पहले किसी भी रिजेक्शन को किसी फैक्ट के जैसे मत देखो, बल्कि इसे ऐसे देखो कि किसी एक टाइम में किसी एक पर्सन का तुम्हारे लिए एक ओपिनियन था। यानी अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही तो उसका एक ओपिनियन ही था ना, तुम्हें नहीं पसंद करना। तो इसे ऐसे देखो। जब इसे ऐसे देखोगे ना तो एक होलिस्टिक व्यू मिलता है तुम्हें चीज़ों का देखने का, और तब यहाँ से तुम ना कुछ प्रोडक्टिव कर पाते हो, यहाँ से तुम ना कुछ चेंज कर पाते हो। नहीं तो फिर उसी रिजेक्शन के तले दब करके अपनी लाइफ खराब कर लोगे। शुरू में जब रिजेक्शन होता है तो पेन तो होगा ही, वो इमोशनल पेन होता ही है, और ये बायोलॉजी है, इससे तुम बच नहीं सकते हो। यह समझना चाहते हो कि ये पेन कैसे होता है तो आई बटन पे लिंक है, यहाँ जाके देख लो, जहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया कि हमें इमोशनल, जब भी हमें कोई रिजेक्ट करता है तो हमें पेन क्यों होता है। लेकिन हाँ, यह पेन हमारी बायोलॉजी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना होता है। तुम्हें पेन होगा, होने दो, रोना आएगा, रो लो, ये बायोलॉजी है। ऐसा करने से तुम्हारा मन हल्का होगा। और जिस मोमेंट में तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मुझे रिजेक्ट हुआ, मैं जिस समय तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कर दोगे ना, जो पेन वाला इमोशन है, तुम्हारा रिजेक्शन का पेन वहीं चला जाएगा। अगली बार जब रिजेक्शन मिले इसे ट्राई करके देखना, उसी वक्त तुम्हारा रिजेक्शन का सारा पेन चला जाएगा। जब रिजेक्शन का पेन चला जाए तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इस रिजेक्शन को एक प्रोडक्टिव तरीके से कैसे हैंडल करें। तो अब तुम्हें यहाँ से अपना दिमाग चलाना शुरू करना है। तो अब तुम्हें ये जो दूसरा स्टेप है यह इवैल्यूएट, यानी तुम्हें यह देखना है कि जो पर्सन तुम्हें रिजेक्ट करके जा रहा है उस पर्सन की तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू है भी कि नहीं। यानी जिस इंसान के रिजेक्शन से तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है उस इंसान को तुमसे कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, या तुम्हें उस इंसान से भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। यानी कि जैसे कि मान लो अगर तुम बस में जा रहे हो, अब बस में किसी आदमी से टाइम पूछते हो, अब वो बदतमीज आदमी तुम्हें बताता नहीं है, तुम्हें धुतकार देता है, नहीं मैं नहीं बता रहा, तो तुम यहाँ पे अगर उस बात को लेकर के बुरा मानोगे तो इसमें तुम्हारी बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, अब बात है तुम्हारी क्रश का, तुम्हारा लव है भाई, तो वहाँ पे अगर तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है तो तुम्हारे लाइफ में उस पर्सन की वैल्यू है। तो तुम यहाँ पे अब देखोगे कि क्या गलती हुई मुझसे कि उसने मुझे रिजेक्ट किया। क्यों, हर रिजेक्शन के पीछे एक रीज़न होता है और तुम्हें होमवर्क करके जाना चाहिए था। तुमने उससे पहले कभी दोस्ती की थी कि नहीं, तुमने पहले उससे कभी बात किया नहीं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स जानते हो कि नहीं, वो पहले से कमिटेड है या नहीं ये जानते हो कि नहीं। ये सब जाने बिना तुम खुद ये एज्यूम करके जा रहे हो कि अरे भाई उसको तो सब पता ही है, अब बस मुझे प्रपोज करना है, तेरा भाई शाहरुख खान है, वो एक बार में हाँ बोल देगी। अगर ये एटीट्यूड से जा रहे हो ना और लाइफ के किसी भी फील्ड में इस चीज़ को लेकर जा रहे हो ना तो पक्का रिजेक्ट ही होगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि तुम्हें होमवर्क करके जाना है। यानी अगर तुम किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, तुम पहले उससे जानते हो कि नहीं, उससे दोस्ती है कि नहीं, उसके मन में भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है कि नहीं। और ये लाइफ के हर फील्ड में होती है। यानी अगर तुम किसी जॉब के लिए भी जा रहे हो ना, तो उस जॉब की जो स्पेसिफिकेशंस है उसको जानते हो कि नहीं, उस कंपनी के बारे में जानते हो कि नहीं, उसके बारे में तुमने कुछ रिसर्च खुद से किया है कि नहीं, मेहनत किया है कि नहीं। अगर तुम ये करके जाओगे ना, तुम्हारी रिजेक्शन होने की चांसेस कम है। कि अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि रिजेक्शन के पेन से तो तुम निकल जाओगे, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस रिजेक्शन को तुम अपने फ़ायदे के लिए कैसे उपयोग करो, ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को याद रखना कि हमेशा होमवर्क करके जाओ, चीज़ों को देख के जाए। और अगर देख के नहीं गए हो और रिजेक्ट फिर भी हो गए हो, तो अब देख लो, बहुत लेट नहीं हुआ है, अब देख लो। तो अब बढ़ते अपने तीसरे स्टेप पे, जो है मूव ऑन। तुम अपना होमवर्क करके गए, तुमने उससे दोस्ती भी करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, उसके बेस्ट फ्रेंड से भी दोस्ती कर ली, उसके एग्जाम्स में हेल्प भी करा दिए। इतना सब करने के बाद भी फिर भी तुम्हें वह पर्सन रिजेक्ट करके जा रही है, तो यहाँ पे मूव ऑन करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। और यह चीज़ तुम्हारे जॉब में भी लागू होती है। यानी कि तुम्हारे कोई ड्रीम कंपनी में या कोई ड्रीम जॉब है और उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो और तब भी फेल हो जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में अच्छा यही है कि तुम रिजेक्ट हो जाओ। तुम्हारा रिजेक्ट होना ही ज़्यादा बेहतर था। बताता हूँ कैसे। जब तुम रिजेक्ट होगे ना, तो तुम्हें यह समझ आएगा कि अगर तुम किसी ऐसे पर्सन के से कनेक्ट होना चाह रहे हो या किसी ऐसे जॉब में जाना चाह रहे हो जहाँ वो तुम्हें लेना नहीं चाहते, तुम्हारी जो तुम जो हो उस हिसाब से वो तुम्हें लेना नहीं चाहते, या फिर तुम जो हो उस हिसाब से वो पर्सन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मूव ऑन करना ही बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। कि अगर तुमने बहुत स्ट्रगल करके हाथ पैर मार के किसी तरह उसमें जॉब भी ले ली, जो जुगाड़ करके, या अपनी क्रश से हाँ भी बुलवा लिया, तो भी तुम उस पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम तक हैप्पी नहीं रह पाओगे। तुम्हें हमेशा एक गैप सा फील होगा। तो इसलिए जब हमें कोई रिजेक्ट करता है ना, से वह पर्सन जो हमारे जैसे नहीं है, जिन्हें हम जो हमारी वैल्यू नहीं करते, हम उनसे कट जाते, उनसे दूर हो जाते, और वैसे पर्सन जो हमें पसंद करेंगे, जिनके साथ रहने से हम ज़्यादा खुश रहेंगे, खुद को ज़्यादा एक कंप्लीट, खुद को ज़्यादा फुलफिल्ड, खुद की वैल्यू समझ पाएंगे, वैसे लोगों के साथ हम जुड़ते हैं ज़्यादातर। वो कहानी तो याद ही होगी ना, वो जो हीरा लेके जाता है और किसी गरीब सब्जी वाले को देता है, तो उसे बटखारे के जैसे में यूज करता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो, और किसी जौहरी को दिखाता है, तो उस हीरे की वो वैल्यू समझता है। तो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे रिजेक्ट होना इसलिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि मैंने कुछ बढ़िया वीडियो बनाई है, और YouTube का एल्गोरिथम मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा करेगा।